अच्छा भाई, एक तो हमारे दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं। ये सफ़ेद कलर की किताब मेरे हाथ में है इस वक्त, तो ये दुनिया के स्टैंडर्ड्स हैं जिन पे अगर आप अंदर जाके देखें तो इस पे कोई ना कोई एड्रेस, कोई ना कोई पता किसी जगह का लिखा होगा कि ये स्टैंडर्ड कहाँ पे बने हैं। IFRS फाउंडेशन दुनिया के स्टैंडर्ड्स की एक फाउंडेशन है। जी, ये स्टैंडर्ड्स लंदन, जो IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की मेन बॉडी है, वहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये स्टैंडर्ड्स बने हैं। पाकिस्तान में तो प्रिंट हुए हैं ना, तो ये स्टैंडर्ड्स बाहर के मुल्क में बने हैं। अब ये स्टैंडर्ड्स बने बाहर के मुल्क में, और जो पाकिस्तान का इनकम टैक्स लॉ है जिसे आप कैफ 2 में टैक्स के नाम से पढ़ते हैं, ये बना है पाकिस्तान में। और ये कोई किताब है इनकम टैक्स लॉज की, और इसके बाहर लिखा हुआ है ग्राउंड फ्लोर कोयटा सेंटर पूंछ रोड नियर चुबुर्जी लाहौर। तो ये लाहौर के अंदर प्रिंट हुई है। प्रिंट तो वो भी पाकिस्तान में हुई है जो मैंने आपके पास स्टैंडर्ड पकड़े हुए थे, लेकिन वो बने कहाँ हैं? बने यूके में हैं। तो ये यूके में बने हैं स्टैंडर्ड, और ये पाकिस्तान में बना है, पाकिस्तान का लॉ। इन दोनों में बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ है, इन दोनों में बहुत सी चीज़ों में इख्तलाफ है। ये आज हम नया स्टैंडर्ड शुरू करने लगे, IAS 12। सबसे पहली बात, ये स्टैंडर्ड कहता है कि आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो स्ट्रेट लाइन पर, या आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो WDV मेथड पर, या आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड पर। लेकिन जो पाकिस्तान के टैक्स लॉज हैं वो हो सकता है कुछ और कहें। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन उस तरह नहीं, इस तरह रिकॉर्ड करो। मिसाल के तौर पे ये स्टैंडर्ड कह दे कि आपने अगर दिसंबर के महीना एसेट इस्तेमाल किया है तो सिर्फ एक महीने के डेप्रिसिएशन इस्तेमाल करो। ये कह दें इस बात को छोड़ो, आप पूरे साल के डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करो। तो दोनों में इख्तलाफ आ सकता है। मैंने जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है वो क्या इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मुताबिक टैक्स जमा करवाना है या पाकिस्तान के टैक्स लॉज के मुताबिक टैक्स जमा करवाना है? तो मैंने जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को टैक्स जमा करवाना है वो पाकिस्तान के टैक्स लॉज के मुताबिक टैक्स जमा करवाना है, लाल किताब के मुताबिक। मैंने चिट्टी किताब के मुताबिक जो है वो टैक्स जमा नहीं करवाना। लेकिन मैंने जो अपना अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट निकाला होगा, वो अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट मेरा किस किताब के मुताबिक निकला होगा? चिट्टी किताब के मुताबिक। लेकिन मैंने टैक्स किस किताब के मुताबिक जमा करवाना होगा? लाल किताब के मुताबिक। अब अगर चिट्टी किताब कहती है कि अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन 10 रुपए है, लाल किताब कहती है नहीं डेप्रिसिएशन 2 रुपए है, अब किसकी मानूंगा? चिट्टी किताब की मानूंगा, लाल किताब की मानूंगा? लाल किताब की मानूंगा। जब मैं टैक्स जमा कराने जा रहा हूं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को, तो जब भी मैं टैक्स जमा करवाने जाऊंगा मैं अकाउंटिंग लॉज को मानूंगा या टैक्स लॉज को मानूंगा? टैक्स लॉज को मानूंगा। तो IAS 12 एक स्टैंडर्ड है जो हमारा डील करता है टैक्सेस को, कि आपने गवर्नमेंट को जो टैक्स जमा करवाने हैं उनके ऊपर क्या डिस्कशन होगी। मुझे बताएं, आपका जो प्रॉफिट निकलता है ये प्रॉफिट किन स्टैंडर्ड्स या किन रूल्स के मुताबिक होता है? ये जो आपका प्रॉफिट निकलता है ये अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक होता है। इस तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग रूल्स अप्लाई हुए होते हैं, और टैक्स वालों की किताब के रूल्स अकाउंटिंग वालों की किताब के रूल्स से बड़ा डिफरेंट होते हैं। पेज नंबर 314, जागते रहना भाइयों।
मिस्टर कासिम हैज शेयर द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015। अब वो मुझे किताबें पकड़ाओ। ये जो प्रॉफिट है $81 का प्रॉफिट ढूंढे, आपको नजर आ रहा है? ये 81 का जो प्रॉफिट है ये किन रूल्स के मुताबिक निकला हुआ है? अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक। इसे IFRS के मुताबिक भी कहते हैं। तो अकाउंटिंग रूल्स के मुताबिक हमारा प्रॉफिट आया हुआ है 81। सेल्स है हमारी 200 की, कॉस्ट ऑफ सेल्स है हमारी 50 की, ग्रॉस प्रॉफिट है, एडमिन एक्सपेंसेस हमारे आ रहे हैं, उसमें सैलरीज आ रही हैं 13 मिलियन की, डेप्रिसिएशन आ रही है ये जो डेप्रिसिएशन आ रही होती है ना, इसे कहते हैं अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। इस सेक्शन को क्या कहते हैं? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन या अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन। ये जो लॉस आ रहे हैं ना बिल्डिंग पे, इस लॉस को कहते हैं अकाउंटिंग वालों का लॉस। बोलें क्या कहते हैं? अकाउंटिंग वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग। बैडेड एक्सपेंस एक अंदाजा है यानी कितने डेटर पैसा लेके भागेंगे, इसे कहते हैं अकाउंटिंग वालों का बैड डेट। गवर्नमेंट को हमने जुर्माना जमा करवाया, इसके अलावा हमने गेन आया है कोई फर्नीचर बेचने पे। ये जो गेन आया है हमें फर्नीचर बेचने पे, इसका हम नाम रखेंगे अकाउंटिंग वालों का गेन। इसके बाद कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही है हमारी, और कोई एग्रीकल्चर इनकम आ रही है, तो डिफरेंट किस्म की इनकम्स हमारी और आ रही हैं। अब हम चिटी के मुताबिक प्रॉफिट निकाल चुके हैं 81। अब हम लाल से पूछेंगे, अबे तुझे क्या चाहिए लाल, तू बोल, तेरे मुताबिक ये सारी फिगर सही हैं? उसने कहा नहीं यार, मेरे ख्याल से ना ये जो आपने गेन निकाला हुआ है ना फर्नीचर पे, यार ये गेन ना मेरे ख्याल से ना 4 नहीं है, ये गेन तो मेरे ख्याल से ना 6 है, ये गेन ज्यादा है, मेरे ख्याल से 6 मिलियन का गेन है। आप लोगों को गेन निकालना नहीं आता। ये जो एग्रीकल्चर इनकम है ना, इसको तो मैं माफ कर रहा हूं, इस पे मुझे टैक्स नहीं लेना। आप 81 पे टैक्स देने आ जाओ, मैं कहूंगा नहीं 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 नहीं, 81 में से 12 पे टैक्स नहीं मुझे चाहिए, सॉरी यार, जाओ नेक्स्ट। अकाउंटिंग वालों यार तुम्हारी डेप्रिसिएशन है 13, अकाउंटिंग वालों तुम्हारी डेप्रिसिएशन है 13, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे रेट और मेरे रेट को डिफरेंट है। हो सकता है तुमने 10% पे डेप्रिशिएट किया हो, मैंने 20% पे डेप्रिशिएट करना हो। यार ये मेरे वाले रेट ले लो। हमने कहा तुम्हारे वाले रेट कितने? कहते यार मेरी वाली डेप्रिसिएशन जो है ना वो तकरीबन कोई 23 के बराबर आ रही है, ये 23 डेप्रिसिएशन है। यार तुम सही कह रहे हो यार, तुम्हारी बिल्डिंग के बेचने पे लॉस आया 17 का, मेरे ख्याल से 17 का लॉस नहीं है, लॉस तो है लेकिन इसको 16 का कर लो तकरीबन, मेरे ख्याल से 16 का लॉस आया। यार ये जो बैड डेट है ना, तुमने जो अंदाजा लगाया हुआ है 19 के, ना 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 19 21 के, ये नहीं 17 और 16 नहीं था, फिर ये सैलरी थी 13, ये ऊपर नीचे हो गई हैं 17 और 23, और आप लोग भी नहीं बोले, ये देखे ना, ये सैलरीज हैं 13 की, और ये डेप्रीसिएशन है, और ये लॉस है, और ये अब बैड डेट 21 के नहीं है, बल्कि कितने के हैं? 21 रुपए लोग लेके नहीं भागे, 11 रुपए लोग लेके भागे हैं। और जहां तक पेनल्टी का ताल्लुक है,
तो कहता है मेरी राय है पेनल्टी तो मैं आपको कभी भी माइनस नहीं करने दूंगा, पेनल्टी इज नेवर अलाउड एज डिडक्शन। पेनल्टी को कहते हैं तुम जो मर्जी कर लो, मैं आपको पेनल्टी को खर्चे में नहीं डालने दूंगा। अब ये हमारे में जाग जाएं, अब ये हमारे में और टैक्स वालों में इख्तलाफ आ गया। चलें जी, 13 की जगह क्या माइनस करने देंगे? कुछ 13 पे कोई एतराज नहीं। सत्रह की डेप्रिसिएशन की जगह क्या माइनस करने देंगे? 23 की डेप्रिसिएशन। स्काई ब्लू। 19 के लॉस की जगह क्या माइनस करने देंगे? 16 का लॉस। 21 के बैड डेट के अंदाजे की जगह क्या माइनस करने देंगे? एक्चुअल बैड डेट। 4 के गेन की जगह कितना का गेन रिकॉर्ड करेंगे? 6 का। अच्छा, इन दोनों को मैंने क्रॉस कर रहा हूं, ये इनकम ना है और ये टैक्स वालों की नजर में क्रॉस का मतलब बुरी बात नहीं है, क्रॉस का मतलब अच्छी बात भी हो सकता है। ये मैं क्रॉस कर रहा हूं कि अगर मैं सिगरेट पे क्रॉस लगा दूं तो ये अच्छी बात है, तो क्रॉस का मतलब हमेशा बुरी बात नहीं होती। तो 12 पे टैक्स नहीं देना, इट इज अ गुड साइन। और 22 को टैक्स वाले कह रहे हैं कि हम खर्चा नहीं मानेंगे। पॉइंट 2 में क्या लिखा हुआ है बताएं? पॉइंट 2 में 12 इज माफ, और पॉइंट 6 में क्या लिखा हुआ है? पेनल्टी को खर्चे के तौर पे हम माइनस नहीं करने देंगे। अब हम एक कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा यार, एक तरीका ये भी है, लेकिन ये हमने पेपर में लगाया नहीं करना। इधर देखें, 17 की जगह कितना माइनस कर लो? मेरे साथ अटेंटिव रहिएगा। 17 की जगह कितना माइनस कर लो? 23। ये भी एक तरीका है। 19 की जगह कितना माइनस कर लो? 16। 21 की जगह कितना माइनस कर लो? 11। 22 की जगह कितना माइनस कर लो? 4 की जगह कितना ऐड कर लो? गेन ही आ रहा है ना टैक्स वाले कह रहे हैं ये तुम्हारा गेन नहीं है, गेन 6 है। और बाकी 13 को एज इट इज लिख दो, 7 को एज इट इज लिख दो। 12 की जगह कितना ऐड कर लो? जवाब बताएं। कैलकुलेटर पकड़े। 150 माइनस 13 माइनस 23 माइनस 16 माइनस 11 जमा 6 जमा 7। कितने लोगों को समझ आया मैंने किया क्या है? ये किसका प्रॉफिट एंड लॉस था? ये देखिएगा, जिन्हें मैं पकड़ने लगा हूं, ये किसका प्रॉफिट एंड लॉस था? अकाउंटिंग वालों का। मैंने अब ये किसका प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया है? अकाउंटिंग वालों के मुताबिक मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा था? 81 का। टैक्स वालों के मुताबिक अब मुझे कितना प्रॉफिट आ रहा है? 100 का। अकाउंटिंग वालों के मुताबिक कितना प्रॉफिट आ रहा था? 81। उसने कहा ना ना 100, इसने कहा ना ना 81, इसने कहा ना ना 100। अब ये टैक्स किस पे मांग रहा है? दूर हो जो, ये टैक्स किस पे मांग रहा है? 100 पे। और इसने कमाया कितना था? मैंने कहा दूर हो जो, तो वो किताबों के नीचे आ गए हैं। ना ना ना, इनको गले नहीं मिलाना, इनमें तो लड़ाई है। लेकिन ये तरीका हम नहीं लगाया करेंगे, ये तरीका हम नहीं लगाया करेंगे कि 17 की जगह 23 माइनस कर लो, 19 की जगह 16 माइनस कर लो, 21। हम क्या किया करेंगे?
अल्लाह आपके साथ वाले का भला करे, पेन ही गायब हो गया है। नहीं, इधर ही होगा, और किधर होगा? बच्चा बगल में होगा, ढंडोरा शहर में होगा। अच्छा जी, इस तरह नहीं किया करना हमने। लेट्स स्टार्ट। 17 माइनस कर लिया हुआ है, कितना माइनस होना चाहिए था? येलो मैच करें, 23। तो हम इस तरह किया करेंगे सवाल, दूर खड़े होके ना, इस तरह दूर खड़े होके, ये वर्किंग वन। किस काला मार्कर देखो है को बड़ा, चलो खैर है। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट इस कैलकुलेशन का नाम होगा कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। बोले 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 कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स, यानी जो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराना है वो मेरा टैक्स कितना है, तो ये होगा कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ करंट टैक्स। प्रॉफिट कितना है? इस प्रॉफिट तक पहुंचते हुए मुझे कोई अच्छा सा बता दे कि अकाउंटिंग वालों ने कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर ली हुई है। देखिए जरा, अकाउंटिंग वालों ने कितनी डेप्रिसिएशन माइनस कर ली हुई है? टैक्स वाले कहेंगे चपेड़, समझ नहीं आती तुम्हें, 17 माइनस कर रहे हो। 17 क्यों माइनस कर रहे हो? शर्म नहीं आती? 17 की जगह 23 माइनस करो, 17 की जगह 23 माइनस करो। तो 17 को उल्टा दें, एड बैक। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितना माइनस हो चुका? 17। कितना होना चाहिए था? 17 को उल्टा कर अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन को, बोलें, अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन को उल्टा दें और टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें, रिकॉर्ड कर दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन कितनी है? इसकी जगह माइनस करते हैं टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन। अच्छा जरा सारा ट्राई करें, आपसे सारा हो जाता है आगे? ट्राई करें कलर्स देख के। साथ वाले पे रोब ना डालें कि मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस के न्यूमेरिकल किए हैं। जो अकाउंटिंग वालों ने किया उसे उल्टा दें, जो टैक्स वाले चाह रहे हैं उसे रिकॉर्ड कर दें।
ओके, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों ने कितना लॉस माइनस किया हुआ है बिल्डिंग पर? 19 का। टैक्स वाले कह रहे हैं नहीं यार 19 नहीं, बिल्डिंग पर लॉस कितना माइनस कर लो। अब कितना लॉस माइनस कर चुके हैं? 19। कितना होना चाहिए? तो अकाउंटिंग वालों का लॉस किस साइन के साथ उल्टाएं? ऐड बैक कर दें अकाउंटिंग वालों का लॉस जो माइनस हो चुका है। कितना? माइनस हुई हुई चीज को कैसे उल्टा सकते हैं? तो ऐड बैक कर दें अकाउंटिंग वालों का लॉस और इसकी जगह लेस कर दें टैक्स वालों का लॉस। नेक्स्ट, प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों के कितने बैड डेट माइनस हो चुके हैं जो अंदाजा लगाया था? प्रॉफिट तक पहुंचते हुए कितने बैड डेट माइनस हो चुके हैं? टैक्स वाले कहेंगे इसको हम नहीं मानते, इसको उल्टा दो, इसकी जगह हम तुम्हें क्या माइनस करने देते हैं? 11। एक्चुअल जो राइट ऑफ हुए हैं, एक्चुअल जो लोग पैसा लेके भागे हैं, अंदाजे पे ना जाओ। बैड डेट एक्सपेंस बोले, बैड डेट एक्सपेंस उल्टाकर और माइनस कर दो बैड डेट रिटर्न ऑफ। जी, फिर अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं यार वो पेनल्टी हमने माइनस की हुई है। टैक्स वाले कह रहे हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, पेनल्टी इज नेवर अलाउड एज, हम तुम्हें पेनल्टी कभी भी माइनस नहीं करने देंगे। बोले हम तुम्हें पेनल्टी कभी भी माइनस नहीं करने दें। कर चुके हैं, कर चुके हैं, हम तो कर चुके हैं, क्या करें? उल्टा दें। जी कितनी? ओके, आगे बताएं जी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए एग्रीकल्चर इनकम क्या हो चुकी है? टैक्स वाले कहेंगे भाईजान एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी ऐड हो चुकी है, एग्रीकल्चर इनकम तुम्हारी ऐड हो चुकी है, हम इसे इनकम नहीं मानते, इसलिए इसको क्या कर दो? लेस कर दो। ये देखें ना, हमें रिलैक्स कर रहे हैं। देखें हमारे 81 में कितना पड़ा हुआ था, हमारे 81 में कितना पड़ा हुआ था। तो टैक्स वाले कह रहे हैं इस 12 को माइनस कर दो क्योंकि हम इस पर टैक्स नहीं लेना चाहते। 81 माइनस 12, 81 माइनस 12, अच्छा ओवर हो गया और तो कुछ नहीं है, गेन रह गया। अच्छा गेन को कैसे टैकल करना है ये जरा देखें आप। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का गेन क्या हो चुका है?
प्रॉफिट तक पहुंचते हुए अकाउंटिंग वालों का गेन क्या हो चुका है? इस गेन को कैसे उल्टाऊं? लेस करके। इसकी जगह क्या ऐड कर दूं? टैक्स वालों का गेन। जी बिल्कुल, टैक्स वालों का गेन। जी सही कहा आप। तो अकाउंटिंग वालों का गेन प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुका है? इसे क्या करें? और टैक्स वालों का गेन ऐड नहीं हुआ उसे क्या कर दें? तो अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाकर अकाउंटिंग वालों का गेन छह, आज आके खोती बोर्ड था वो वही सो जो उस तरीके से निकला था, इस तरीके से भी वही सो निकला है। इस सो का नाम टैक्सेबल प्रॉफिट, इस सो का नाम बोले टैक्सेबल प्रॉफिट्स। टैक्स रेट सवाल में दिया हुआ है। टैक्स रेट इज, आप बताएं 30% मैंने 81 पे लगाना है या 100 पे लगाना है? 100 पे, 81 पे नहीं। इतना लंबा चौड़े चक्कर का मकसद ये था कि 100 मेरा निकला है, इस 100 पे मैं टैक्स रेट लगाऊं। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%, कितना निकला? 30।
ओके। अब आप हजरात इस फॉर्मेट को जरा याद करें। प्रॉफिट से चलना है, कुछ चीजों को उल्टाना है और कुछ चीजों को ऐड करना है, कुछ चीजों को उल्टाना है और कुछ चीजों को रिकॉर्ड करना है। उल्टाना और रिकॉर्ड करना जरा देखिएगा। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा कर कौन सी डेप्रिसिएशन माइनस कर दें? टैक्स वालों। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड बैक कर कर उल्टा कर, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टा कर टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल। नेक्स्ट, अकाउंटिंग वालों का बैड डेट एक्सपेंस उल्टा कर टैक्स वालों का बैड डेट रिटर्न ऑफ माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों का बैड एक्सपेंस उल्टाकर अकाउंटिंग वालों का बैड रिटर्न ऑफ माइनस कर दें। अब रेड मार्कर से मैं इनकम उल्टाने लगा हूं। अकाउंटिंग वालों का गेन ऑन डिस्पोजल उल्टाकर टैक्स वालों का गेन ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड कर दें। और एक चीज है, एग्जेम्प्ट इनकम लेस कर दें और डिडक्शन नॉट अलाउड, पेनल्टी का लफ्ज ना बोलें डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड बैक कर दें। एग्जेम्प्ट इनकम को क्या करें? लेस, और डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड बैक कर दें। 1 मिनट लगाएं जरा, खुद नोट करें, जबानी कोशिश करें। अकाउंटिंग वालों का डिडक्शन उल्टाकर टैक्स वालों का डिडक्शन माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों का लॉस ऐड बैक कर कर टैक्स वालों का लॉस माइनस कर दें। अकाउंटिंग वालों का डिडक्शन उल्टाकर माइनस करो। तरतीब से चलो ना, अकाउंटिंग वालों का उल्टाकर टैक्स वालों के माइनस करो। तरतीब से लिखे ना, अकाउंटिंग डिडक्शन उल्टा के फिर टैक्स डिडक्शन माइनस करें, जिस तरतीब से मैंने लिखा है। लेट क्यों आते हैं सारे इस क्लास में?
बुक चेंज करें भाई, आपको इस तरतीब से लिखना चाहिए था, आप लोग पता नहीं किस तरतीब से लिख रहे थे। अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन माइनस करें, अकाउंटिंग वालों का लॉस उल्टाकर टैक्स वालों का लॉस माइनस करें, अकाउंटिंग वालों का बैड रेट उल्टाकर टैक्स वालों का बैड रिटर्न ऑफ माइनस करें, अकाउंटिंग वालों का गेन उल्टाकर टैक्स वालों का गेन ऐड करें, डिडक्शन नॉट अलाउड को ऐड कर दें और एग्जेम्प्ट इनकम को माइनस कर दें। नहीं, तरतीब रखना तो कोई जरूरी नहीं, वे जिंदगी भी तो बेतरतीबी गुजार रहे हो। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए, पेज नंबर 315। कॉस्ट है एक एसेट की जो मैंने यकम जनवरी 15 को खरीदा है 30,000 रुपए। अकाउंटिंग वाले कह रहे हैं हमने इसको डिप्रिशिएट करना है पहले साल 40% और हमने इसको डिप्रिशिएट करना है अगले साल 60%। कौन कह रहे हैं? अकाउंटिंग वाले। चिट्टी वाले कह रहे हैं या लाल वाले कह रहे हैं? चिट्टी वाले कह रहे हैं। चिट्टी वाले, लाल वाले कह रहे हैं अबे ना 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 ना, पहले साल 60% डिप्रिशिएट करो, अगले साल 40% डिप्रिशिएट। नीचे करके भेजना था मैंने। टैक्स वालों का रेट, अकाउंटिंग प्रॉफिट दोनों सालों का कितना है? अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट है, टैक्स वालों का प्रॉफिट है? अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट है, टैक्स वालों का प्रॉफिट है? अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट है, टैक्स वालों का प्रॉफिट है? अकाउंटिंग वालों वाला प्रॉफिट हमें गिवन होगा, बोल लें अकाउंटिंग वालों वाला प्रॉफिट हमें, टैक्स वालों वाला प्रॉफिट हमने निकालना होगा। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट हमें गिवन होगा, टैक्स वालों का प्रॉफिट हमें निकालना होगा। अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट हमें गिवन होगा, टैक्स वालों का प्रॉफिट हमें निकालना होगा। अकाउंटिंग वालों का कैच इट। प्रॉफिट 1 लाख रुपए, भाग के चलें। सवाल के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए पहला सफ़ा खाली छोड़ दें, दूसरे सफ़े पे आएं, अपना खूबसूरत नाम लिखें और वर्किंग 1 से शुरू करें। अपना खूबसूरत नाम लिख लें, बबलू, बबलू वल्द सलीम साहब, बबलू वल्द अकरम साहब। अब्बू के नाम के साथ साहब लिखा करें, अब्बू जी साहब। शुरू में चौधरी लगाया करें, चौधरी अब्बू जी साहब। अच्छा, कभी आपको नहीं किसी ने कहा चौधरी साहब आए बैठे, या आपने कभी चौधराहट दिखाई नहीं अपनी? एडमिशन ऑफिस में कुछ बच्चे चौधरी बन के बैठे होते हैं, ऐसे टांगों पर टांगे रख के, इस इलाके का चौधरी आया है। प्रॉफिट बताएं जी, प्रॉफिट। अभी भी मैं देख के आया एडमिशन ऑफिस में कई चौधरी बन के बैठे हैं। डिस्काउंट तो जब लेते हैं बच्चे तो मोबाइल 80,000 वाला जेब हाथ में पकड़ा होता है,
और डिस्काउंट मांग रहे होते हैं। वो एडमिशन ऑफिस वाले भी परेशान होते हैं कि ये तो हमें खाला ने भेजा था, खाला ने भेजा। वैसे होते हैं ऐसे केस कि मोबाइल 80-90 हज़ार वाला और डिस्काउंट मांग रहे हो। अच्छा आगे चलें, 4-5 लाइनें छोड़ दें और वर्किंग 2 करें। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएं अकाउंटिंग वालों की नजर में। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का अकाउंट बनाएं अकाउंटिंग वालों की नजर में। मुझे बताएं एसेट कितने का बाय किया है? 30,000 का। पहले साल कितना डेप्रिशिएट करेंगे अकाउंटिंग वाले? 40%। यकम जनवरी 15 कैश बोले 30,000। क्या मैं इसको, चलें ठीक है कुछ नहीं, 30,000 30,000 पर 40% लगाएं। स्ट्रेट लाइन मेथड है या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है? सीधा लकीर तरीका है या होले होले तरीका है? बीवी बता दें कितनी आ गई। आज आप बीवी कैलकुलेट करेंगे। 18,000 इज बीवी। अब जो बीवी 31/12/15 की रात को थी वही बीवी यकम जनवरी 16 की सुबह होगी। सही बात की है ना? ब्रॉड डाउन, जो कैरी डाउन है वही ब्रॉड डाउन 18,000। नेक्स्ट, अगले साल बताएं डेप्रिसिएशन का रेट। मैं अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहा हूं, अकाउंट कॉस्ट पे और अकोमोडेशन पे अलग अलग नहीं बना रहा, अकाउंट बुक वैल्यू पे बना रहा हूं। अगले साल डेप्रिसिएशन का रेट बताएं। कॉस्ट पे लगाना है, हाँ, क्योंकि दोनों कौन सा मेथड फॉलो कर रही हैं? स्ट्रेट लाइन। क्या कह रहे हैं? अच्छा, तो अगले साल अकाउंटिंग वाले कितना डेप्रिशिएट करेंगे? 60%। 18,000 पूरा। और बीवी खत्म। दूसरे साल के एंड पर कैरी डाउन बुक वैल्यू 0। अगला जी, अगला अकाउंट बनाएं। ये पीपी का अकाउंट था अकाउंटिंग वालों के मुताबिक। किन के मुताबिक? अब हम पीपी का अकाउंट बनाने लगे हैं टैक्स वालों के मुताबिक। किन के मुताबिक? टैक्स वालों के मुताबिक। वर्किंग नंबर तीरी बोलें, तीरी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट किनके मुताबिक? टैक्स वालों के मुताबिक। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का टी काउंट टैक्स वालों के मुताबिक। जी भाईजान, यकम जनवरी 15 एसर कितने का खरीदा? 30,000 का। $30,000 को जरब दें पहले साल 60% से, 60 को घूरें, 30,000 जरब 60%,
टैक्स वालों की बीवी जल्दी डेप्रिशिएट, टैक्स वालों के नजर में जल्दी डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है जी, डेप्रिसिएशन बताएं। इसे कहते हैं टैक्स वालों की एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन है। टैक्स वालों की क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सेलरेट कर रही है। कैरी डाउन 12,000। जो बीवी 31/12/15 की शाम, वही 1 जनवरी 16 की सुबह, ब्रॉड डाउन 12,000। अगले साल डिप्रिसिएशन का रेट बताएं, लेकिन कॉस्ट पे लगाना है, कॉस्ट पे 30,000 तलब 40%, 12,000। बीवी डेप्रिशिएट नहीं हुई, ऐसा डेप्रिशिएट हो गया। ऐसी बातें ना किया करो। दूसरे साल के एंड पे आके दोनों की बीवी खत्म, कैरी डाउन दोनों का 0 आ गया। आप करंट टैक्स की वर्किंग कर दें। उल्टा दें अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन और रिकॉर्ड कर दें टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन। उल्टा दें अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन और रिकॉर्ड कर दें टैक्स वालों के डिप्रिसिएशन। को 2-4 बंदे आए, उल्टवाएं अकाउंटिंग वालों के डिप्रिसिएशन। 2015 में कितनी उल्टाऊं? जल्दी जल्दी जल्दी। यार ये 18,000 पता नहीं किस धुन में मगन है भाईजान। 2015 की कितने ऑप्शन उल्टानी है? अच्छा, इतनी दफा 18,000 बोला, मैं भी कंफ्यूज, मैं कहा पता नहीं शायद यही सही कह रहे होंगे। 2015 की अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन उल्टाकर ये वाली टैक्स वालों के डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। जी बिल्कुल 18,000 जी। अगले साल भी अकाउंटिंग वालों का डेप्रिसिएशन उल्टाकर टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। कोई ओचा बच्चा बता दे टैक्सेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है? इसका नाम टैक्सेबल प्रॉफिट। फिगर्स निकालनी थी खाली, हो सकता है इसकी फिगर्स को कल मैंने कहीं और भी यूज करना हो तो। अच्छा जी, अब आप हजरात मुझे बताएं कि टैक्स मेरा कितना निकल रहा है। टैक्स एट द रेट ऑफ 30%।
अब आप सवाल की रिक्वायरमेंट पर आ जाएं और सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ें। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एसओसीआई बनाना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 एंड 2016। अच्छा, कंपनी एक्स स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015 और 16, लेकिन यहां लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 16 ताकि कंपैरिजन में 15 का साल आ जाए। एसओसीआई बनानी है। एसओसीआई होती है स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, शुरू होती है सेल से, चलते चलते आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। पहले आप मुझे प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दें सवाल से दोनों सालों का। अकाउंटिंग प्रॉफिट को लिखे कहते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, अकाउंटिंग प्रॉफिट को प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हैं। यहां लिखे ना अकाउंटिंग प्रॉफिट का नाम प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कहते हैं इसको। बताएं ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने हैं? 1 लाख। इसमें से माइनस करें लेस टैक्स एक्सपेंस। वर्किंग वन वाला प्रॉफिट नहीं लिखेंगे, जो P&L में यूजर के पास प्रॉफिट जाता है वो ये वाला जाता है, जो यूजर्स के पास प्रॉफिट जाता है वो अकाउंटिंग वालों का प्रॉफिट जाता है। अब पहले साल अकाउंटिंग वालों ने कितना कमाया? लाख। दूसरे साल भी अकाउंटिंग वालों ने कितना कमाया? लाख। P&L में प्रॉफिट जाएगा अकाउंटिंग वालों का। अब टैक्स एक्सपेंस में जो मेरा करंट टैक्स निकला है वो कितना निकला है पहले साल? 28,200। एक मिनट मुझे देख लेने दें, नॉर्मली इसको किस साइन किताब में थोड़ा पैटर्न चेंज किया था। जी बताएं कितना टैक्स निकला? 28,200। और अगले साल बोलें देयर इज अ डिस्टॉर्शन, देयर इज अ मिसमैच, देयर इज एन अजीब थिंग। असल में देखिए ना, यूजर्स बड़े परेशान हो जाएंगे। क्या कहेंगे कि पहले साल तुम लोगों ने कमाया लाख और टैक्स दे रहे हो 28,200, अगले साल तुम लोगों ने कमाया लाख और टैक्स दे रहे हो 31,000। क्या हमारा इस पर कंट्रोल है या हम मजबूर हैं ये टैक्स देने पे? क्योंकि वी कांट चेंज टैक्स रूल्स।
हम किन के रूल्स नहीं बदल सकते? टैक्स वालों के रूल्स नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में नहीं है। इस डिस्टॉर्शन को कल रिमूव करेंगे हम एक टैक्स इंट्रोड्यूस करके, नीचे हम एक लाइन डालेंगे डेफर्ड टैक्स, और ये लफ्ज पहली दफा इंट्रोड्यूस होगा। इस डिस्टॉर्शन को कल रिमूव करेंगे हम। फिलहाल इस डिस्टॉर्शन को मेंटेन रहने दें। अजीब सी बात है, मिसमैचिंग हो रही है कि पहले साल लाख के प्रॉफिट पे टैक्स बन रहा है 28,200 और अगले साल लाख के प्रॉफिट पे टैक्स बन रहा है 31,800। नो क्वेश्चन इज इन होमवर्क। खोलिएगा इसको, क्यों इसको यूज करते हैं आप?